to law they have been treated as major, जबकि यदि आप देखेंगे तो 18 साल का जो बच्चा होता है वो या तो फर्स्ट ईयर में होता है या सेकंड ईयर में होता है। वहां से उसकी पढ़ाई एक तरह से चालू होती है। अपने माँ बाप, जो उनके माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, वो जब भी पूरे के पूरे प्रयासरत रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है हायर स्टडीज कर ले, वो समाज में जो है ना ऐसी उसकी स्थिति बन जाए कि समर्थ बने, अपने खाने कमाने लायक बन जाए। तो जब वो बच्चा पूरी तरीके से पढ़ लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, उसमें माँ बाप का कम रोल नहीं होता है, उसमें माँ बाप का पूरा रोल होता है बच्चे को पढ़ाने में, समर्थ बनाने में। परंतु वही बच्चा जब 27 साल का, 28 साल का, 30 साल का हो जाता है, जब वो पूरी तरह से समर्थ हो जाता है और जो उसने डिग्रीज ली होती हैं अपने माँ बाप की सहायता से, उन डिग्रीज के बल पे वो एक नौकरी ले लेता है या प्रोफेशनल डिग्री लेता है, तो वो अपने प्रोफेशन में एग्जिस्ट होने की प्रयास करता है। तो जब वो समर्थ बन जाता है तब वो अपने माँ बाप को छोड़ता है। उस वक्त माँ बाप असमर्थ होते हैं, क्योंकि 65-70 ईयर्स की एज में उसको, जो माँ बाप हैं उनको डिजीज भी घेरती हैं। किसी को शुगर हो जाती है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के जोड़ों में दर्द है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, इस पीड़ित माता पिता भलाई मंच की तरफ से, कि ऐसा एक कानून पारित करें कि जो बच्चे हैं वो समर्थ बन जाने के बाद अपने माँ बाप को उनके हालात पे ना छोड़ दें। जब हम डीप में गए कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, तो वन ऑफ द रीजन वी हैव फाइंड आउट कि जो अब लव मैरिजेस का ट्रेंड चल गया है, कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो अपने स्पाउस को ढूंढते हैं और मैरिज हो जाती है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं बच्चे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चे जो है ना मैरिज कर लेते हैं। उसमें समाज का कोई रोल नहीं होता। जो बच्चे मैरिज कर लेते हैं, समाज का रोल नहीं होता, और वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि हाँ हमने तो अब अलग ही रहना है, हम ज्वाइंट फैमिली में या फैमिली में नहीं जाएंगे। और दोनों स्थिति में, चाहे लड़की है या लड़का है, ठीक है, वो चाहते ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई पाबंदी हो या वो डिसिप्लिन में रहें। माँ बाप के साथ रहेंगे तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बहू आएगी तो कुछ ना कुछ उस पर कंडीशंस लगती हैं। यदि दामाद वहां पर जा रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस लगती हैं कि इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है। वो जो कंडीशंस हैं वो फेस नहीं करना चाहते, और उस वजह से वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। जबकि माँ बाप जो हैं वो उनका बेस थे, माँ बाप जो हैं उनका आधार थे। जब उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया तब भी, और जब उन्होंने अपना प्रोफेशनल जो डिग्रीज ली हैं तब भी, वो उनका आधार थे। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि उचित कानून बने और ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है इस समाज में, उस समस्या का निदान हो सके। मैं अब सतीश कुमार बंसल जी जो हमारे प्रधान हैं उनको कहूँगा कि अपने विचार व्यक्त करें। मैं सतीश कुमार, प्रेसिडेंट पीड़ित माता पिता भलाई मंच। हमारा जो को पीड़ित माता पिता भलाई मंच बनाने का मकसद ही एक ही था। जैसे ये कानून है जो आजकल जो चल रहा है, बच्चों के लिए लॉ है, पेरेंट्स के लिए नहीं। पेरेंट्स जहाँ मर्जी चल जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। थाने में चल जाइए, मेरा बच्चा मेरे को तंग करता, वो भी कहेंगे जी 18 साल का हो गया, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप कोर्ट में भी चल जाएंगे, वहाँ भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो भी कहते हैं आप
हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे हम बच्चे को कह सकें आपके स्कूल की एक बहुत बड़ा बाग बनेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो जैसे किसी की मैरिज होती है, मैरिज में अगर वो लव मैरिज हो या किसी किस्म की मैरिज हो, तो अगर उनका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, पहले तो बड़ी बड़ी फैमिलियाँ थी, आपस में घर बैठ के निपटारा कर देते हैं। आज की डेट में तो लोग मासियों को तरस रहे हैं, चाचियों को तरस रहे हैं। तो आने वाला टाइम जो है वो दादों को भी तरसेंगे, दादी को भी तरसेंगे। हुआ क्या कि ये जो प्रथा है, जो अपनी चली हुई लिविंग रिलेशन वाली, जो ये हमारे समाज को बहुत गंदा कर रही है। इसके ऊपर कोई ना कोई ठल लगनी चाहिए। और जो बैठे बिचौलिए जो उस लिविंग रिलेशन का फ़ायदा उठा के जगह जगह पे उन्होंने सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं बच्चों को और सिक्योरिटीज दिलवा रहे हैं, जिससे भी बहुत मतलब एक मिनोरिटी परिवार या मिनोरिटी जो है वो या जात या वो चीज़ वो भी प्रभावित हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जैसे किसी का मैरिज के बाद डिस्प्यूट होता है तो वो एक शेल में चले जाते हैं, वो अपना क्या कहते हैं काउंसलिंग वो अपना क्या कहते हैं जो महिला थाने बने हुए हैं, पहले वहाँ जाते हैं। वहाँ पे भी जो SHO है या जो भी वहाँ के पदाधिकारी हैं वो उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग ना होने के बाद वो कोर्ट में चला जाता केस, वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है, वहाँ पे भी जज जो है उनकी काउंसलिंग करते हैं भी ताकि इनका घर बना रहे। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रावधान हो तो जो बच्चे माँ बाप से रूठ के, जैसे किसी ने बच्चे जो बाहर चला गया, उसने शादी कर ली, वो वापस आया ही नहीं, वो इस डर से नहीं आया, हो सकता मेरे माँ बाप मेरे को कुछ कहें या कुछ कोसें, या क्योंकि आजकल जो मैरिज हो रही है वो इंटरकास्ट हो रही है, तो वो बच्चा जो है डर जाता है। कई बार ऐसा होता है वो लड़की उसको ब्लैकमेल कर रही होती है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोई काउंसलिंग सेल बने जिसमें वो बच्चों की जो मनमुटाव है वो माँ बाप के साथ, वो किसी उसमें अगर छोटे मोटे उसमें कम से कम 20-50% तो जो है ये क्राइम बंद होगा, लोगों के समस्या समाधान होगी, घरों के लोगों के घर बसेंगे। तो हम उसके भी ऊपर भी काम करना चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा लीगल सेल बने जिसके ऊपर वो बच्चे जो है माँ बाप के साथ पहुँच सकें।